पूर्व नेपाली पीएम की पत्नी को जिंदा जलाकर मौत, उपद्रवियों ने फूका था घर। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल में सेना संभालेगी कमान, आर्मी चीफ के बयान के बाद हलचल तेज। आखिर पीएम ओली को बचाने क्यों नहीं आए जनरल सिगडेल। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कतर पर इजरायली हमले को अमेरिका ने दे दी थी मंजूरी। क्या ट्रंप ने यहाँ भी कर दिया खेल। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल ने मंगलवार को कतर पर हमला कर मध्य पूर्व में नया बवाल खड़ा कर दिया है। इजराइल ने इस हमले में कतर की राजधानी दोहा में हमास के प्रतिनिधि मंडल को निशाना बनाया है। कतर ने इस हमले को संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। वहीं जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात समेत खाड़ी के कई देशों ने इजराइल के इस कार्रवाई की निंदा की है। इस बीच इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि कतर पर इजरायली हमले को अमेरिका की मंजूरी प्राप्त थी। द जेरूसलम पोस्ट ने इजरायली अधिकारियों को हवाले से बताया कि अमेरिकी अधिकारियों को कतर के दोहा में हमास नेतृत्व पर हमले की जानकारी दी थी और उन्होंने इस ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी थी। हालांकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसका खंडन किया है। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, हमास के शीर्ष आतंकवादी सरगनाओं के खिलाफ आज की कार्रवाई पूरी तरह से स्वतंत्र इजरायली ऑपरेशन था। इजराइल ने इसकी शुरुआत की, इजराइल ने इसे संचालित किया और इजराइल इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है। एक राजनयिक सूत्र ने द जेरूसलम पोस्ट में बताया कि हमास को कतर से नया प्रस्ताव मिला जो हमें पिछले हफ्ते पेरिस में बिटकॉफ से मिला था। प्रधानमंत्री ने कल हमास नेतृत्व से मुलाकात की और उन्होंने तुर्की से आए प्रस्ताव पर चर्चा के लिए आज फिर से मिलने का फैसला किया। 2 दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि अमेरिका और हमास इजरायली बंधकों को रिहाई और गाजा में संघर्ष विराम पर गंभीरता से वार्ता कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि यह वार्ता शीर्ष स्तर पर की जा रही है और जल्द ही इसके परिणाम दिखाई देंगे। ऐसे में इस बातचीत से पहले हमास के वार्ता प्रतिनिधि मंडल पर कतर में हमला गंभीर सवाल खड़ा करता है। कतर भी अमेरिका का करीबी सहयोगी है। अमेरिका दुनिया भर के आतंकवादी समूहों जैसे तालिबान, अल कायदा, हमास, हिजबुल्लाह से वार्ता कतर की मध्यस्थता में भी करता है। इसके अलावा कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डा भी मौजूद है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमेरिका ने इजराइल के खातिर हमास और कतर दोनों को धोखा दिया। कतर के अधिकारियों ने मंगलवार को घोषणा की कि दोहा पर इजरायली हमले के बाद बंधक समझौते से संबंधित सभी मध्यस्थता प्रयासों को तत्काल रोक दिया गया है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने कहा, कतर की राजधानी दोहा में हमास के राजनीतिक ब्यूरो के कई सदस्यों के आवासीय भवनों को निशाना बनाकर किए गए कायराना इजरायली हमले की कड़ी निंदा करता है। उन्होंने आगे कहा, यह आपराधिक हमला सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों को घोर उल्लंघन है और कतर वासियों तथा कतर में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। बयान में कहा गया, कतर राज्य इस हमले की कड़ी निंदा करता है लेकिन यह पुष्टि करता है कि वह इस लापरवाह इजरायली व्यवहार और क्षेत्रीय सुरक्षा में जारी व्यवधान को बर्दाश्त नहीं करेगा, न ही ऐसी किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त करेगा जो उसकी सुरक्षा और संप्रभुता को निशाना बनाती है। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने दोहा पर हमले के बाद कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी को फोन किया और कहा कि कतर की सुरक्षा जॉर्डन की सुरक्षा का अभिन्न अंग है। जॉर्डन के विदेश मंत्री अयमान सफादी ने एक्स पर कहा कि जॉर्डन इजरायली आक्रमण के खिलाफ कतर के साथ पूरी एकजुटता से खड़ा है। उन्होंने आगे कहा, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कतर पर इस आक्रमण की निंदा करनी चाहिए। अब समय आ गया है कि दुनिया को इस बात का एहसास हो कि इजराइल को कानून से ऊपर उठकर काम करने और बेखौफ अपराध करने की इजाजत देने के कितने भयावह परिणाम हो सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल के जनरेशन जेड के विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे से राजनीतिक संकट गहरा गया है। सोमवार को प्रदर्शनकारियों पर हुई बर्बरता और 20 लोगों के बाद युवाओं पर गुस्सा मंगलवार को फूटा। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय आवास, सुप्रीम कोर्ट और संसद समेत कई प्रमुख इमारतों पर धावा बोल दिया। एक के बाद एक कैबिनेट सहयोगियों के इस्तीफे के बाद ओली ने भी हार मान ली और उसका इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया, जिसे मंजूर कर लिया गया। इस बीच खबर है कि नेपाली सेना देश भर की सुरक्षा स्थिति संभालने को तैयारी कर रही है। इस बीच सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगदेल ने वीडियो संदेश जारी
किया है। अपने संबोधन में सिगडेल ने नागरिकों से शांति और सुरक्षा बनाए रखने की अपील की। सेना प्रमुख ने प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान पर भी खेद व्यक्त किया। मंगलवार शाम को जारी 2 मिनट 40 सेकंड के वीडियो में जनरल सिगडेल ने प्रदर्शनकारी नेताओं से प्रदर्शन स्थगित करने और बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान तक पहुंचने की अपील की। सेना ने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय धरोहर समेत सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा को एक साझा जिम्मेदार बताया। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल सार्वजनिक चर्चा में चल रहा है कि जब प्रदर्शनकारियों ने सिंह दरबार, संसद भवन, राष्ट्रीय भवन समेत दूसरे सरकारी संस्थानों पर धावा बोला, तो नेपाली सेना इस स्थलों की सुरक्षा के लिए आगे क्यों नहीं आई? उसने ओली सरकार का बचाव करने से दूरी क्यों बना ली? खबर हब ने एक नेपाली सेना के उच्च पदस्थ सूत्र के हवाले से बताया कि स्थिति जितनी दिख रही थी उससे कहीं ज्यादा जटिल थी। सैन्य मुख्यालय को तय करना था कि वह बदनाम नेताओं का साथ देगा या जनता का। इसने बताया कि अगर सेना ने प्रदर्शनकारियों का सीधा सामना किया होता तो झड़पें बढ़ जाती, जिससे नागरिकों के अधिक संख्या में हताहत होने और सेना की प्रतिष्ठा धूमिल होने का खतरा होता। यही वजह है कि सेना ने हस्तक्षेप न करने का फैसला किया। इसके बावजूद जब हिंसा प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री पर सीधे हमले तक पहुंच गई, तो सेना ने मानवीय आधार पर हस्तक्षेप किया और नेताओं की सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। हालांकि इस सेना के साथ बैठे रहने से सभी सहमत नहीं है। नेपाली कांग्रेस और CPN UML दोनों के नेताओं का तर्क है कि सरकारी संपत्ति की रक्षा न कर पाना कमजोरी का संकेत है और एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल में उपद्रवियों ने पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनल के घर में आग लगा दी। इस घटना में पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की जलकर मौत हो गई। नेपाल में विरोध प्रदर्शन की आग लगातार बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद भी उपद्रवियों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ जानकारी के मुताबिक यह घटना काठमांडू के तल्लू इलाके में हुई। इसी इलाके में पूर्व प्रधानमंत्री का घर है। उपद्रवियों द्वारा लगाई गई आग में बुरी तरह से झुलसी राजलक्ष्मी को कीर्तिपुर वर्ण अस्पताल ले जाया गया। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों के गुस्से के शिकार प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली का घर भी हुआ। KP शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के बाद युवाओं का गुस्सा भड़का हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल सहित कई शीर्ष राजनीतिक नेताओं के निजी आवास पर हमला किया तथा संसद भवन में तोड़फोड़ की। छात्रों के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन में राजनीतिक वर्ग के खिलाफ कई कारणों को लेकर आम लोगों को बढ़ता आक्रोश झलक रहा है, जिसमें सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और कथित भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दे शामिल है। प्रदर्शनकारी कर्फ्यू और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के बावजूद काठमांडू और अन्य स्थानों पर एकत्र हुए। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई में कम से कम 19 लोगों की मौत के लिए ओली के इस्तीफे की मांग करते हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की उनके कार्यालय में घुसने और नारेबाजी करने के तुरंत बाद ओली ने पद छोड़ दिया। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।